भाई देखो, यही होता है जब आप अपने प्रिमिटिव ईयर्स में, जिस टाइम आप ग्रो कर रहे होते हो एज अ फुटबॉलर, आप एक फार्मर्स लीग में खेलते हो। आई थिंक एम्बापे से बड़ा डाउनफॉल इन रीसेंट हिस्ट्री मैंने आज तक नहीं देखा है। स्पेशली दिस सीजन आई डोंट थिंक इतना डाउनफॉल किसी भी प्लेयर का हुआ है जितना एम्बापे का देखा है मैंने। वन ऑफ द वर्स्ट गेम दैट ही कुड हैव, एंड दैट टू एट एनफील्ड। लिवरपूल 2 रियल मैड्रिड 0। अच्छी तरीके से लिवरपूल ने डोमिनेट किया इस पूरे गेम को। ब्रेक डाउन करते हैं इस गेम को बिट्स एंड पीसेस में, बट बिफोर आई डू दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। भाई यूरोपियन नाइट में अगर एनफील्ड से बेटर कोई इन्वायरमेंट है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता इस पर्टिकुलर अर्थ पे। तो गजब भाई, मतलब पूरे टाइम क्राउड का सपोर्ट, मतलब वो मजबूर करते हैं प्लेयर्स को मिस्टेक कमिट करने में, एंड यही चीज मैनचेस्टर सिटी के पास नहीं है, यही चीज आर्सेनल के पास नहीं है। भाई एनफील्ड का क्राउड ना भाई वाइल्ड है एकदम भाई। मतलब दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम्स। आई होप आई एम सेइंग इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, बट दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम्स कि मैं एक बार एनफील्ड में जाके कोई एक यूरोपियन मैच देखूं भाई। गजब भाई, पूरे टाइम मतलब शोर चल रहा है, सपोर्ट है, मतलब बू चल रहा है। दे मेक द ऑपोजिशन प्लेयर्स एंड टीम नर्वस with their shouting, with their cheering, with their support. Anyway, coming on the topic, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सेटअप किया था दोनों टीम ने। As you can see on your screen right now, लिवरपूल आपको 4-3-3 के सेटअप में गई थी और लिवरपूल की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगेगी। आर्नी स्लॉट ने काफ़ी अच्छी लाइनअप उतारी थी। अगर हम वही आपको बात करें रियल मैड्रिड की, तो वो 4-4-2 के फॉर्मेशन में गए थे काइंड ऑफ, बिकॉज आर्डा गुलर ज़्यादातर मिडफील्ड में खेल रहा था एंड एम्बापे एंड ब्राहिम डियाज वर प्लेइंग अप फ्रंट। तो ये 4-4-2 की फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब पॉइंट ये था कि आपके पास ना विनीशियस है ना ही रॉड्रिगो है, आपके दो प्राइम विंगर्स वर नॉट देयर। तो एम्बापे को मौका मिला था लेफ्ट विंग पे अपना कमाल दिखाने का, टू वर्क हिज मैजिक, बट ही फेल्ड मिजरेबली। अब देखो, लिवरपूल ने अटैक्स बहुत जल्दी करने स्टार्ट कर दिए। गेम के स्टार्ट से ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल हैव द इंटेंट टू गो ऑल आउट, एंड उन्होंने वही किया। पहले 5 मिनट में ही एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सेव करना पड़ा था राउल असेंसियो को, जो कि अभी एक बहुत ही यंग सेंटर बैक है जिसको पहली बार स्टार्ट मिला था चैंपियंस लीग में, एंड ही डिड इट परफेक्टली नॉनदलेस। बट द पॉइंट इज कि लिवरपूल वर्क कंसिस्टेंटली अटैकिंग द रियल मैड्रिड स्पेस, एंड द इशू वाज कि रियल मैड्रिड के मिडफील्ड एंड डिफेंसिव लाइन के बीच में बहुत स्पेस था। आप ऐसे समझ लो कि रियल मैड्रिड को वो सिर्फ 2-3 पासों में पूरा खोल दे रहे थे। आप एक बार जाके अगर मैच को रिप्ले देखोगे, या फिर आपने अगर मैच को ध्यान से देखा होगा, तो यू विल सी, मैं अगर वो स्क्रीनशॉट मिलता है तो यहाँ भी डाल दूंगा स्क्रीन पे, कि सिर्फ लिवरपूल के 3 प्लेयर्स पीछे थे। वो कौन थे? वैन डाइक, कोनाटे एज द 2 सेंटर बैक, एंड वन ओनली रायन ग्रेवेनबर्च। बाकी सब 8 मतलब 6-7 प्लेयर उन्होंने ऊपर फेंक रखे हैं कि भाई कि इनकी हम लोग मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन के बीच में खड़े हो जाते हैं, मतलब हर जगह स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लो एंड अपने में 1-2 पासेस करो, मतलब 1 टच पासेस करो, जल्दी जल्दी बॉल निकालो, एंड देन वी विल बी एबल टू क्रिएट चांसेस। एंड सेकेंड हाफ में उन्होंने इसी के थ्रू गोल निकाला है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बट फर्स्ट हाफ जो था काफ़ी केजी था, रियल मैड्रिड ने बेटर डिफेंस किया काफ़ी, बट द पॉइंट वॉज कि लिवरपूल वर थ्रेटनिंग थ्रू आउट द गेम, ठीक है। आपको रियल मैड्रिड को एक आध चांसेस मिले थे जो कैपिटलाइज करना चाहिए था एम्बापे को, बट उसने नहीं किया। एज आई सेड, एम्बापे हैज हैड वन ऑफ द वर्स्ट गेम, एंड वो फर्स्ट हाफ में भी उतना ज्यादा अच्छे से नहीं चमका जितना उसे करना चाहिए था। काफी ज्यादा फिजिकल गेम था, बहुत ज्यादा पुशेस थे, येलो कार्ड भी मिले, फाउल्स भी मिले, क्योंकि यार देखो अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड और लिवरपूल की राइवलरी काफी ज्यादा हीटेड हो गई है। स्पेशली लास्ट टाइम जब रियल मैड्रिड लिवरपूल आके उनके अगेंस्ट जीत गई थी एट देयर होम, तो इट वॉज अ वेरी हीटेड राइवलरी, और ऐसा लग रहा था कि सारे प्लेयर्स मतलब दे हैव लॉट्स ऑफ ग्रजेस, ऐसा लग रहा था। तो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हुए, बट उसके बाद एक टाइम के बाद लिवरपूल ने ही पूरा का पूरा डोमिनेट किया आपको। सो चांसेस आए, बट बहुत ज़्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं आए थे दोनों साइड से, ठीक है। सो इट वेंट एट 0-0। दोनों टीम्स के पास मौका था सेकेंड हाफ में टू गो एंड डू समथिंग मोर सो दैट दे कैन गेट द गोल एंड दे कैन क्रिएट चांसेस। अब जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, मो साला के अंदर आत्मा आ जाती है। देखो फर्स्ट हाफ में उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, बट सेकंड हाफ में भाई मो साला के अंदर आती है आत्मा। भाई साहब वो मतलब बॉल की पहली किक से ही वॉज लुकिंग एज थ्रेटनिंग एज ही कुड। मतलब ऐसा लग रहा था दैट वो टनल से निकल के आया है विथ अ पॉइंट टू प्रूव। बहुत ज़्यादा लिवरपूल ने अटैक किया इनिशियली, बहुत फ्लरी ऑफ अटैक्स थे, 3, 4, 5, 6, मतलब आप ऐसे समझ लो अटैक लगातार आ ही जा रहे थे, और रियल मैड्रिड की डिफेंस पे प्रेशर बस बढ़ ही रहा था। एंड उसी का फायदा हुआ जब
मैकएलिस्टर एंड कॉनर ब्रैडली के बीच में बहुत ही अच्छा एक वन टच पास वाला सीक्वेंस बना एंड मैकएलिस्टर स्कोर्स एन अमेजिंग गोल फ्रॉम ए वेरी एक्यूट एंगल। मतलब भाई बंदा टर्न कर रहा था और टर्न पे उसने गोल मारा। भाई बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का शॉट मारना, बट मैकएलिस्टर इज अ वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो भाई एक्सपेक्ट करते हो आप कि आप ऐसे प्लेयर से कि एक अच्छा गोल वो निकाल सकते हैं एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो पहला गोल था लिवरपूल का उसमें उनके कोई भी फ्रंट थ्री अटैकर्स इन्वॉल्व नहीं है और गोल किससे आया है, लेफ्ट बैक कॉर्नर, राइट बैक कॉर्नर ब्रैडली और आपको मैकएलिस्टर से, जो कि यूजुअली एज अ नंबर 8 खेलता है। ही इज नॉट इवन एन अटैकिंग मिडफील्डर, बट हाँ अभी उसका रोल काइंड ऑफ वही है। उसका रीजन ये है क्योंकि भाई मैंने जैसा आपको फर्स्ट हाफ में बताया कि पूरे सारे प्लेयर्स को आपने आगे पुश कर रखा है एंड इसी में वो लोग इंट्रिकेट पासेस निकालना चाह रहे थे। वो फर्स्ट हाफ में भी यही ट्राई कर रहे थे, बट सेकेंड हाफ में दे वर सक्सेसफुल एंड दे वर एबल टू फाइंड द गोल। अब गोल लगने के बाद रियल मैड्रिड थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, थोड़ी ज्यादा थ्रेट बनाती है एंड लूका वास्केज पेनल्टी भी जीतता है। ठीक है, रॉबर्टसन बहुत गंदी, मतलब बहुत फालतू मिस्टेक करता है, मतलब ही शुडंट हैव डन दैट, बहुत ही सिली पेनल्टी था तो देना, बट एम्बापे मिसेस दैट चांस मैन। आई मीन भाई तुमको ओपन प्ले से गोल नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे पासेस थ्रेड करने की क्षमता खत्म हो रखी है, तुम पेनल्टी तक नहीं स्कोर कर पा रहे हो यार, मतलब कितना गिरोगे। मतलब आई शुडंट इवन से लाइक दिस, बट ही हैज बीन अ प्लेयर जिसको अभी बेंच पे बैठना चाहिए, उसको स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ। आपको दिख रहा है यार, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी क्वालिटी, ही इज उल्टा डिग्रेडिंग मैड्रिड राइट नाउ। ठीक है, इससे अच्छा तो भाई होजेलू था तुम्हारे लिए यार, सेंट्रल खेल के एटलीस्ट आपके लिए एक सेंट्रल टारगेट तो था, बट अभी तो वो पूरा का पूरा मैड्रिड में खत्म हो रखा है। अच्छा, एम्बापे मिस करता है पेनल्टी, तो फिर दूसरे एंड पे साला बोलता है कि भाई चलो अब तूने मिस कर दिया है तो भाई भाई हम लोग, तो भाई मैं भी मिस कर देता हूँ। भाई वाइड ही मार दिया एकदम बॉल को, मतलब गजब भाई गजब। और बाय द वे एम्बापे मिस आई मेंट कि केलहर का सेव था एंड व्हाट एन अमेजिंग सेव बाय केलहर। मतलब भाई उस बंदे ने अपने लास्ट 4 मैचेस में लिवरपूल के लिए शायद 3 सेव्स किए हैं, तो भाई मतलब क्लच गोलकीपर है भाई, क्लच एकदम। मतलब एक टाइम पे जो काम कोर्तुआ करता था मैड्रिड के लिए, राइट नाउ केलहर इज डूइंग इट फॉर लिवरपूल एंड क्या सब्स्टिट्यूट है। आप ये सोचो, अभी मेरी टीम, अभी टॉटनहम के पास गुगिलियमो विकारियो इंजर्ड हो गया और हमारे पास एक बुढ़ा है जो अभी गोलकीपिंग करेगा, और यहाँ देखो भाई एलिसन का बैकअप है केलेहर एंड ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मतलब आई थिंक अभी वो किसी भी बड़ी टीम में जाए तो वो बन सकता है नंबर 1 चॉइस, ही इज दैट काइंड ऑफ अ कीपर। सो अमेजिंग सेव एंड थम्स अप टू हिम ऑल्सो। पूरे गेम में फिर यही होता है, आपको मैड्रिड चांस बनाने का ट्राई करती है बट कर नहीं पा रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पूरे गेम में ही कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं किया है। एक आध चांसेस बनते हैं फार एंड बिटवीन, मतलब बहुत ही हाफ चांसेस बनते हैं, बट आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी पासिंग एक्यूरेसी पूरी टीम की इन जनरल, एम्बापे तो खराब था ही, पर पूरी टीम की इन जनरल दे वर नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। मतलब एक एलीट लेवल का गेम होता है, आप लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हो, एक टॉप साइड के अगेंस्ट खेल रहे हो, यू शुड बी at your best and Real Madrid were looking far from it। ऐसा लग रहा था कोई मिड टेबल टीम खेल रही है भाई। तो भाई क्वालिटी ऑफ प्ले में बहुत ही अंतर था एंड इसी का फायदा उठाती है जब कोडी गैक्पो कॉर्नर से गोल मारता है। उसमें मुझे कोर्तुआ की गलती लगती है, बिकॉज जब बॉल आई थी तब उसे आगे चढ़ जाना चाहिए था और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देना चाहिए था, बट उसने वो नहीं किया, जिस चक्कर में कोडी गैक्पो ने बहुत ही आराम से गोल मारा। मतलब उसको कोई मार्क भी नहीं कर रहा था, ठीक है, आराम से उसने हेडर दिया एंड ही स्कोर्ड द गोल। कुछ कर ही नहीं सकते आपने कुछ किया नहीं, आप 2 गोल खा गए एंड यू लॉस्ट द गेम। 2-0 से हारी है एंड इट वाज डिजर्विंग विन फॉर लिवरपूल। मतलब जिस तरीके से वो खेले, जितना उन्होंने डोमिनेट किया, जिस तरीके का उनका गेम था, एंड बिकॉज ऑफ देयर फैंस ऑल्सो भाई, मतलब बहुत अच्छा खेली लिवरपूल भाई, बट उनके फैंस भाई दे डिजर्व एन अपलॉज कि भाई ऐसे फैंस होने चाहिए आपके पास। जब आपके अगेंस्ट इतनी बड़ी टीम आपको घर पे खेलने आई है तो भाई उनको डरा दो, मतलब उनकी फाड़ दो भाई कि भाई कहाँ आ गए हम, कौन सा ये जगह है भाई जहाँ पे बस हु हल्ला ही चल रहा है, बू चल रहा है, मतलब एक पल का चैन नहीं लेने दिया होगा भाई। कुडोस टू देम एंड कुडोस टू द टीम ऑल्सो। लिवरपूल बहुत ही अच्छा खेली, बहुत उनका जो गेम प्लान था दे स्टिक टू इट कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मतलब उन्होंने ये मान लिया था और वो देवर अटैकिंग कंसिस्टेंटली और उसी का नतीजा मिला। अब भाई आप पूरे टाइम वो काउंटर के लिए बैठे रहोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको चांस मिले, पर आपने कैपिटलाइज किए नहीं। अब भुगतो। रियल मैड्रिड पोजीशन इज वेरी शेकी इन द चैंपियंस लीग। मतलब एक तो टॉप 8 स्पॉट जो है लग नहीं रहा कि आप वो कवर कर पाएंगे, एंड जो आपको 8 से लेके 24 पोजीशन तक की जो प्लेस है जहाँ पे प्ले ऑफ होना है, वहाँ पे भी अभी डाइसी सिचुएशन चल रही है उनकी। तो ये दिस इज समथिंग जो एंचेलोटी को बहुत ही ज़्यादा गहन चिंतन करने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग तो फंसे हुए हैं,
कैसे निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एंचेलोटी राइट नाउ। बट आई थिंक वन थिंग कैन बी सेड फॉर श्योर कि भाई एम्बापे को बेंच पे बिठाओ, उसको रेस्ट दो, उससे ट्रेनिंग करवाओ, ड्रिल करवाओ, पर उसको मैच में मत उतारो। ही इज नॉट अप टू द मार्क, ट्रस्ट मी। अब देखो बात कर लेते हैं मैन ऑफ द मैच की। तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था कॉनर ब्रैडली। भाई उस बंदे ने, मतलब इतना यंग बंदा, और उसने एम्बापे को पॉकेट किया है भाई, मतलब उसको अपने पॉकेट जेब में ना रख लिया है कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरे अगेंस्ट। भाई टैकल दे रहा है, उससे बॉल छीन रहा है, स्टील कर रहा है। एंड ठीक है, मैं मानता हूँ एम्बापे हैड अ वेरी बैड गेम, बट थिंक अबाउट दैट लैड। मतलब भाई यूरोपियन गेम में पहली बार स्टार्ट कर रहा है वो, एंड उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इट शोज कि भाई लिवरपूल का अकेडमी इज सो स्ट्रॉन्ग, एंड मतलब उसको इतना ज्यादा चीयर मिल रहा था द वे ही पॉकेटेड एम्बापे मैन। ही डिजर्व्ड ऑल द क्रेडिट, ठीक है। एंड उसके साथ उसको असिस्ट भी मिला। देखो मैकलिस्टर ने गोल स्कोर किया, वेल एंड गुड, बहुत ही एक्यूट एंगल से भी किया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बट यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मैकलिस्टर, बट कॉनर ब्रैडली इज सच ए यंग प्लेयर। भाई बहुत ही यंग है वो, 16-17 साल का लौंडा है भाई, और इतना अच्छा, इतने बड़े क्लब के अगेंस्ट इतना अच्छा खेलना इज नॉट अ जोक। एंड एम्बापे जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को पॉकेट करना इज नॉट अ जोक। तो भाई कुडोज टू हिम, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ, ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट्स। मतलब अभी जितने भी मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो भाई मैन ऑफ द मैच दो से उसका मोटिवेशन बढ़ाओ, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आज की जो परफॉर्मेंस थी उसकी, इट वॉज नो लेस देन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है। अपने थॉट्स बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा था इस पर्टिकुलर मैच में? फॉर मी इट वाज ब्रैडली। कौन अच्छा था एंड कौन खराब था ये भी बताना। देखो मैंने तो बहुत ही क्लियरली बता दिया, एम्बापे वाज द वर्स्ट एंड कॉनर ब्रैडली वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर मी ऑन द पिच टुनाइट। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो हाँ, यही था मेरा रिव्यू। आई मीन इट्स क्लियर कि भाई रियल मैड्रिड को बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दे लुक वेरी शेकी राइट नाउ एंड नर्वी। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन का ये हाल होगा चैंपियंस लीग में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट लिवरपूल मैन, हैट्स ऑफ भाई, अभी तक अनडिफीटेड है चैंपियंस लीग में, एंड दे डिजर्व ऑल द प्रेज दैट दे कैन गेट। भाई आर्नी स्लॉट ने उन्हें एक स्लॉट मशीन बना दिया ऑफ विनिंग। सो या, दिस इज माई गेम रिव्यू। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही हो मेरी जो मैंने बोला हो, या आप अगर उससे सहमत हो, वो भी बताओ, ठीक है। आई विल बी बैक with more such analysis of match and compilation. Till then, have a great day.